गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, मैंने आपको कुछ पोर्शन करवाया था पिरामिड का, और आज मैं फिर आपके क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूँ। कल मैंने रेगुलर टेट्राहेड्रॉन साथ पढ़ाया था, और आज मैं फिर उसका जो क्वेश्चन सीरीज है और जो पिरामिड थोड़ा थोड़ा छूट गया था, 2-4 क्वेश्चन रह गए थे पिरामिड के, वो भी करवा देता हूँ। और आज समचतुष्फलक मैंने पूरा करवा के पूरा आज खत्म करेंगे, और कल से आपका सर्किल चलेगा, ठीक है ना। जो सर्कल की प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई है उसके लेवल पे जो क्वेश्चन होते हैं, आज जो आज क्लास है, ठीक है, वो एसएससी सीजीएल वालों के लिए है। हालांकि सबके लिए है, ठीक है, ये भी नहीं कह सकते किसी के लिए नहीं है, क्योंकि हर एग्जाम आप पूछे जाने वाले प्रश्न है ये, ठीक है ना, कैट लेवल के प्रश्न है। आइएगा, तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बारी बारी आना प्रारंभ हो जाएगा। लिखा है, एक लंब पिरामिड का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, जिसकी यदि उसकी पार्श्व 5 सेंटीमीटर है, तो उसका TSA क्या होगा। आइए, TSA क्या होगा देख लीजिएगा। एक पिरामिड बनाएंगे हम, लंब पिरामिड, और जब एक पिरामिड बना दिया तो पिरामिड कैसा है, तो हम बताएंगे पिरामिड आपका समबाहु त्रिभुज है। कैसा है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। इस पर हम पिरामिड ड्रॉ करें तो बाबू इस प्रकार से कुछ ड्रॉ बनेगा, होगा, ठीक है, इस प्रकार से कुछ ड्रॉ होगा। लेकिन ये 6 नहीं होगी, याद रखिएगा, ये 6 होंगी, ठीक है, ये वाली भुजाएं 6 होंगी। बात समझ में आ रही है, ये आपकी 6 होगी, क्योंकि आधार तो यही होगा ना। ये तो आपके पार्ट्स कोर है, ये वाली पार्ट्स कोर है, ये वाली पार्ट्स कोर है, इसके पीछे वाली पार्ट्स कोर है। बात समझ में आ रही है। लेकिन आपका ये बेस है, याद रखिएगा, ये आपका बेस है। बेस कैसा है, समबाहु त्रिभुज, तो 6 सेंटीमीटर का हो गया। और जब 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा तो याद रखिएगा, ये आपकी पार्ट्स को कितनी है, 5-5 सेंटीमीटर की, कितनी है, 5-5 सेंटीमीटर की है। तो इस प्रकार से कुछ फिगर बनेगा। जब एक कोर को उठाएंगे तो कोर पर एक ये 5 और ये आधार बनेगा। बात समझ में आ रही है, ये आधार वाली भुजा बनेगी। हमने खोलकर ही बताया था आपको। जब आपको इसे खोलेंगे तो याद रखिएगा, इस प्रकार से कुछ फिगर बनेगा, याद रखिएगा। इसको हम खोलेंगे तो ये तो आप 6 है ना, ये भी 6 है और ये भी 6 है। जब इसकी कोर खुलेंगी, फलकें खुलेंगी, तो ये 5-5 में डिवाइड होगी, क्योंकि कोर कैसी है, 5-5 की है। इसी प्रकार एक त्रिभुज यहां बनेगा, एक त्रिभुज यहां बनेगा। देखिए, आपको दिख रहा होगा, जो इसकी हाइट होगी, स्लैंट हाइट होगी, तिरछी ऊंचाई होगी, वही एल का काम करेगी। और जब इसको हम यहां ड्रॉ करेंगे तो बताइए एल होगा कि नहीं होगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण होगा। समद्विबाहु त्रिभुज की हम प्रॉपर्टी बता चुके हैं। जब शीर्ष से लंब सामने वाली भुजा पर डालते हैं तो लंब को लंब सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। बात समझ में आ रही है। अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से लंब डालते हैं सामने वाली भुजा पर, तो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो देखिए, यहाँ आप लंब डालेंगे तो क्या बनेगा, ये 3 बढ़ जाएगा। अब देखिएगा, ये 3 ये हो गया, ठीक है, 5 ये हो गया। तो बताइए ये कितना हुआ, ये आपको बता देंगे 4। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं ट्रिपलेट होता क्या है, तो ये 4 हो गई। आइए, हमें निकालना TSA, हमें निकालना है TSA। TSA क्या होता है, हम जानते हैं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो पार्श्व पृष्ठ कितने बन रहे हैं बताइए, तो 3 पार्श्व पृष्ठ बन रहे होंगे, ठीक है। पार्श्व मतलब फलकें। बात समझ आ रही है। फलक क्या है, एक फलक ये है, एक फलक ये, एक फलक ये, 3 फलकें हुई। तो देखिएगा, 3 इंटू 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा, समबाहु है, तो √3/4 भुजा स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। बता दीजिए TSA क्या होगा, TSA क्या होगा। बात समझ में आ रही है। इस प्रकार से आपको करना है। तो 9 + √4 + √3, ये आपका आंसर होगा। 9 × 4 + √3 आंसर होगा। बात समझ में आ रही है। ये रहा आपका TSA, ये रहा आपका TSA। हर एक छात्र समझेगा जो SSC वाला होगा, ठीक है ना। पिरामिड है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बेसिक से पढ़ाया, बहुत स्लो मोशन पढ़ाया है, बहुत धीरे से पढ़ाया है, क्योंकि हम जानते हैं कि अधिकांश स्टूडेंट की क्या स्थिति होती है, ठीक है। आइए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, 60 सेंटीमीटर भुजा के घन के एक कोर में से एक समतल द्वारा पिरामिड काटा गया है कि कोनों वाली कोरों आधी रह जाती हैं। अगर एक उसका आधार घन है और उस घन से एक कोने पर एक हमें पिरामिड काटना है, तो उसकी कोरें जो होती हैं 60 भुजा वाली, वो 30 से बढ़ जाती हैं। काटे गए पिरामिड का वॉल्यूम क्या होगा, तो देखिएगा, हमें को डिब्बा चाहिए था, लेकिन डिब्बा है नहीं है। कहें तो इसको कल बता देते हैं, ठीक है। आपका क्या नाम है, उसका व्रत स्टार्ट होने के पहले ही कल की क्लास में बता दूंगा ये क्वेश्चन। अगर इसका और एक देख लीजिए, प्रैक्टिकल में कल बता दूंगा, क्योंकि अभी है डिब्बा है नहीं मेरे पास, ठीक है ना, डिब्बा ढूंढना पड़ेगा। आइएगा, तो देखिएगा, घनाकार डिब्बा नहीं है मेरे पास, ढूंढना पड़ेगा। आइए, मैं कल बताता हूँ इसको क्वेश्चन को प्रैक्टिकल से, लेकिन बेस्ट सॉल्यूशन देख लीजिएगा इसका।
तो एक लंब पिरामिड है इसका, जिसका आधार क्या है, घन है। तो घन बना लेते हैं एक। बनाइए बाबू इस प्रकार से घन। जब मैंने घन बनाया, देखिएगा जब एक घन बनाया तो देखिए इस प्रकार से कुछ घन बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से कुछ घन बनेगा, बन गया घन। घन बनते ही, ठीक है, घन बनते ही कुछ अच्छा नहीं घन बना, ठीक है, कुछ अच्छा घन नहीं बना। चलिए कोई बात नहीं, नहीं बनने दो, देख लेते हैं फिर भी। आइए, कोई अच्छा घन नहीं बना, आइए तो घन बनाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से बना लीजिएगा, ठीक है, ये बन गया घन। बात समझ में आ रही है? ये बना आपका, लीजिए लीजिए, बन गया घन, ठीक है, ये रहा आपका घन। क्लियर है ना? ये आपका घन है, ठीक है ना, घन है। घन की एक कोर पर अगर ये 60-60 है तो इसका आधे यहां पर, ये भी 60 होगा, तो इसका आधा यहां पर, ये भी 60 होगा, तो इसका आधा यहां पर। एक घन बनाया जाता है, जब एक पिरामिड बनाया जाता है, एक पिरामिड काटा जाता है इस प्रकार से। और जब ये पिरामिड काटा गया तो इस भाग को काटेंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा पिरामिड किस प्रकार से खुलेगा। ये आपका खुल जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। ये हम बताएंगे अभी, समझ में कम आ रहा होगा, ठीक है, जानते हैं हम, तो हम इसको कल बताएंगे आपको प्रैक्टिकल से करवा के, ठीक है, पूरी बात। देखिएगा जब इसको काटेंगे तो 30 बटेगा, नहीं बटेगा, ये भी 30 बट जाएगा, सारी पूरे 30 बटेगी। तो याद रखिएगा ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 30 हो जाएगा, और ये भी आपका 30 हो जाएगा। हर एक बालक समझ रहा होगा अच्छे से, हर एक बालक समझ रहा होगा, और ये भी आपका 30 हो जाएगा। क्लियर है ना? बात में इसका वॉल्यूम निकालना है, तो क्या होता है वॉल्यूम, बेस ऑफ, सॉरी 1/3। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आधार का क्षेत्रफल होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा तो क्या बनेगा यहाँ से 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई इंटू हाइट, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये होगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ये आधार क्षेत्रफल कहां से आए, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, और समद्विबाहु त्रिभुज की ये आधार होगा, ये ऊंचाई होगा। कोर नहीं बोलेंगे 30, बात समझ में आ रही है? इसकी हाइट गिरेगी 30 में, ठीक है, इसकी हाइट गिरेगी 30 में। कल मैं आपको प्रैक्टिकल से बताऊंगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिएगा क्या होगा, बताइए इसका क्या होगा, 400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ये होगा आपका आंसर। बात समझ में आ रही है? आइए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, देखिएगा। किसी त्रिभुजीय पिरामिड की 3 आसन कोण परस्पर लंब हैं, उनकी ऊंचाई 3, 4, 5 है, तो उनका आयतन क्या होगा, ठीक है, 3, 4, 5 है तो उनका आयतन क्या होगा। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न लिखा हुआ है, देखिए। कुछ छात्र सरल के चक्कर में पड़ जाते हैं कि क्वेश्चन सरल नहीं, देख चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हमें नहीं पढ़ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं बाबू, आपका ही नुकसान होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं आजकल यही आ रहे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन सिंपल नहीं आ रहा कोई भी। किसी त्रिभुज के पिरामिड की 3 आसन कोरें, ठीक है, 3 आसन कोरें परस्पर लंब है, इनकी ऊंचाई लंबाइयां 3, 4, 5 है, 3, 4, 5 है, तो उसका आयतन क्या होगा। याद रखिएगा ये आपका इस प्रकार से फिगर ड्रॉ होगा, ये आपका परस्पर लंब है, पिरामिड बना दीजिएगा, बना दिया पिरामिड। ये आपका 3, 4, 5, या आप इसे 4 मान लें, इसे 5, 3 मान लिया, 3, 4, 5 कुछ ही मान सकते कहीं भी, ठीक है ना। तो देखिए वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, ये तो निकालना है ना, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा पिरामिड का, 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो 1/2 4 इंटू 5 इंटू ऊंचाई 3, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो बताइए 2 दूनी 4 यानी 10 आ जाएगा, सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर क्यूब, कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आ रही है, 10 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, बताइएगा। क्लियर होना चाहिए हर एक, ठीक है, हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, आपको हर एक बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। और जो समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा जो क्वेश्चन समझ में ना आए तो, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न आपके सामने होगा, ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने होगा। लिखा है एक लंब पिरामिड की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, आयतन 44 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि पिरामिड का आधार वर्गाकार हो तो आधार की भुजा क्या होगी। क्वेश्चन सारे आपकी स्क्रीन पर लग रहे होंगे, आप स्वयं कर सकते हैं। आइएगा क्वेश्चन देखिएगा, लिखा क्या है, क्वेश्चन देखिएगा लिखा क्या है। एक लंब पिरामिड की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, आयतन देखिएगा दे रखा है। देखिए आयतन हम निकालेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालेंगे, क्या होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या है, वर्गाकार है, तो भुजा निकालनी, भुजा पता नहीं तो क्षेत्रफल क्या होगा a², ठीक है, इंटू हाइट क्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर। बताइए इस 44 बराबर 1/3
ए स्क्वायर इंटू 12, ये कटे कितना मिलेगा 12, 12 × 36 मतलब 6। ए का मान क्या आ गया 6, ही तो भुजा थी। आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा बताइए 12 × 36 36, ए स्क्वायर इक्वल टू 36, ए इक्वल टू 6। ठीक है, आराम से उठा सकते हैं इस प्रकार से वैल्यू। एक समचतुष्फलक जिसके आइए समचतुष्फलक देख लीजिएगा। समचतुष्फलक होता क्या है बाबू, तो समचतुष्फलक होता क्या है मैं बता देता हूँ। समचतुष्फलक ऐसा आकृति जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज हो और इसकी फलके भी समबाहु त्रिभुज, याद रखिएगा। ठीक है, सारी भुजा से समबाहु त्रिभुज होती हैं, वही समचतुष्फलक कहलाता है। समचतुष्फलक का आयतन हमने बताया था a³ √2 होता है। ठीक है, और अगर हम कोरों का क्षेत्रफल निकालें तो देखिएगा कोरे कितनी है, 3 फलकें होती हैं। ठीक है, 3 फलकें होती हैं और 3 फलकें कैसी होती, समबाहु होती हैं। और जब 3 फलकें समबाहु हो तो 3 गुणा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, बात समझ में आ रही है, पार्श्व पृष्ठ 3 बनते हैं। ठीक है, अगर हम एक पार्श्व पृष्ठ का पूछें तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर हम सभी पार्श्व पृष्ठ पूछें तो सभी कितने हैं, एक आधार 3 त्रिभुज, एक आधार वाला त्रिभुज हो गया और 3 फलकों वाले त्रिभुज हो गए, मतलब 3 और 1 4 त्रिभुज हो गए। तो 4 इंटू क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बात समझ में आ रही है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, 4 से गुणा कर दीजिए, समबाहु त्रिभुज से गुणा कर दीजिएगा, क्षेत्रफल से गुणा करेंगे 4 में, तो आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आएगा समचतुष्फलक का, याद रखिएगा। मैंने हर एक फॉर्मूला बताया है। आइए तो देखिएगा, प्रश्न में आपके सामने है। ठीक है, प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न देख लीजिएगा। एक समचतुष्फलक जिसके आधार की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, एक समचतुष्फलक बनाते हैं। आइए, ठीक है, ये बना समचतुष्फलक और जिसके देखिएगा जिसके आधार क्या है 6 सेंटीमीटर के। ठीक है, 6 सेंटीमीटर के, बात समझ में आ रही है। इसकी फलकें भी 6 होंगी, क्यों, क्योंकि इसका आधार जब 6 है, समबाहु त्रिभुज होता है तो इसकी फलकें भी समबाहु त्रिभुज में आपकी डिवाइड हो जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो समचतुष्फलक की तिरछी कोर की लंबाई क्या होगी, याद रखिएगा। हमें समचतुष्फलक की क्या होगी, तिरछी कोर निकालनी है। तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है। अगर उसने आधार दिया है 6 समबाहु त्रिभुज, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज, तो याद रखिएगा जब आधार इसका समबाहु त्रिभुज होता है तो समचतुष्फलक में उसकी तिरछी फलकें भी समबाहु होती हैं। मैंने बताया था आपको बेसिक में। ठीक है, आपकी पहली ना दूसरी क्लास थी शायद ऐसी। ठीक है, पूरा आपकी 2-3 क्लासें आपकी प्राइवेट डली हुई हैं, पूरा पढ़ लीजिए। पूरा पढ़ने के बाद आप स्वयं प्रश्न करेंगे, उठाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए मैंने बताया था समचतुष्फलक कि जब आधार समबाहु त्रिभुज होता है तो उसकी फलकें भी समबाहु त्रिभुज होती हैं। ठीक है, ये समचतुष्फलक की परिभाषा ही है कि ऐसी आकृति जिसकी आधार समबाहु हो और फलकें भी समबाहु हो तो क्या कहलाता है, समचतुष्फलक। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन कहलाता है। बात समझ में आ रही है। तो आधार समबाहु त्रिभुज है तो उसकी फलकें भी समबाहु त्रिभुज होंगी। आधार की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो तिरछी कोर की लंबाई भी 6 सेंटीमीटर होगी, याद रखिएगा। ठीक है, आंसर 6 ही होगा। अगला प्रश्न, एक समचतुष्फलक जिसके आधार की भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, इसकी तिरछी पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तिरछा पृष्ठ क्या होगा, तो 3 तिरछे पृष्ठ बनते हैं, याद रखिएगा। और 3 तिरछे पृष्ठ बनने का मतलब क्या हुआ, 3 गुणा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, क्योंकि 3 पृष्ठ बनते हैं और तीनों के तीनों पृष्ठ कैसे होते हैं, समबाहु होते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर समझ में आ रहा होगा। आइएगा प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, 16 सेंटीमीटर का इसी में देख लेते हैं। 16 सेंटीमीटर का है, 16 सेंटीमीटर का एक क्या है, समचतुष्फलक है। तो इसका क्या निकालना है, तिरछी पृष्ठ का क्षेत्रफल, तिरछे पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिएगा ये भी एक क्या बनेगा, समबाहु बनेगा, ये भी समबाहु बनेगा, इसका पीछे वाला हिस्सा भी समबाहु बनेगा। ये 3D आकृति को मैंने 2D में बनाया हुआ है। ये 3D फिगर को हमने 2D फिगर में बनाया, इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन समझिए। ठीक है, समझिए। ठीक है, इमेजिन करिए, क्योंकि इमेजिनरी क्वेश्चन होते हैं 3D वाले। इसके पीछे एक आपका फलक है, ये फलक आपको दिख रही होगी, ये वाली फलक आपको दिख रही है। 3 फलकें होती हैं, एक आधार 4 फलकें होती हैं, लेकिन तिरछा पृष्ठ पूछा गया है। और तिरछा पृष्ठ कितने हैं, 3। आधार थोड़ा तक तिरछा पृष्ठ होगा बाबू। ठीक है, आधार तो आपका समकोण पर होगा, इस प्रकार आधार होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आधार आपका इस प्रकार होगा, लेकिन आपकी फलकें इस प्रकार से टिकी होंगी। तो तिरछा पृष्ठ मतलब क्या हुआ, 3 फलकें, तिरछा दृष्ट है, लेकिन हम आधार को तिरछा पृष्ठ नहीं बोलेंगे। तो 3 अगर है, 3 पृष्ठ हो गए लेकिन समबाहु है, तो √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा मतलब 16 का स्क्वायर, यही तो होता है क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो बताइए आंसर क्या होगा, 192√3। ठीक है, मीटर की सेंटीमीटर में, चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, बात समझ में आ रही है।
हर एक स्टूडेंट ध्यान से देख रहा होगा, ठीक है, ध्यान दे रहा होगा, ठीक है, बात समझ आ रही है, देखने की बात नहीं है, ध्यान दे रहा होगा। आइएगा अगला प्रश्न, 5 सेंटीमीटर वाले समचतुष्फलक का आयतन क्या होगा सेंटीमीटर में। तो देखिएगा आयतन क्या होता है, आयतन समचतुष्फलक का होता है a³/6√2। ए का मान कितना है 5, तो क्या होगा 125। बताइए 125 होगा कि नहीं होगा। हमने फार्मूला लिखवाया है समचतुष्फलक का वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम लिखा है a³/6√2। तो ए का मान कितना दे रखा है 5, मतलब 5 × 5 × 5 बटे 6√2 6√3 सॉरी 6√2। ठीक है, बात समझ आ रही है, बताइए क्लियर है कि नहीं है। तो इस प्रकार से आप स्वयं कर सकते हैं क्वेश्चन को, मतलब 125 क्या होगा 125 बटे, बताइए 125 बटे 6√3। क्लियर है ना। आइए अगला प्रश्न क्या होगा। अगला प्रश्न क्या है, एक समचतुष्फलक है जिसका आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, समचतुष्फलक की तिरछी ऊंचाई क्या होगी। आइए दिखा देते हैं, ठीक है, आइए दिखा देते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है, पढ़िएगा आप स्वयं, ठीक है, प्रश्न को पढ़िएगा आप स्वयं। लिखा क्या है जरा देखिएगा, एक समचतुष्फलक जिसके आधार की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो बताइए समचतुष्फलक समबाहु होगा कि नहीं होगा। एक समचतुष्फलक, ये भी 8 है, ये सब फलके भी समबाहु होगी, इसलिए हमने सब 8 कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये भी तो 8 होगा बाबू, ये भी तो 8 होगा। अगर एक समबाहु हम बनाए, इसकी आधार निकालना है, आधार इस प्रकार से निकलेगा 8 8 8, ये बनेगा। ये आपकी क्या होगी तिरछी ऊंचाई हो जाएगी ये, ठीक है, तिरछी ऊंचाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ पूरा तिरछी ऊंचाई यहाँ ये बनेगा, लेकिन तिरछी ऊंचाई यहाँ पर क्या होगी ये हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। पूछा क्या है तिरछी ऊंचाई क्या होगी, याद रखिएगा, इस प्रकार से होगा। अगर हम बंद एक समचतुष्फलक की इसकी तिरछी ऊंचाई देखें, तो ये तिरछी ऊंचाई बनेगी ये वाली, ये होगी आपकी ये तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट। लेकिन इसकी फलक को खोल दें, इसका आधार को खोल दें, तो बाबू ये बनेगा आपका यल, याद रखिएगा। और ये आपको समबाहु त्रिभुज दिख रहा होगा, और समबाहु त्रिभुज की ये आपकी हाइट यहाँ दिख रही होगी। जब इसकी फलक को खोल देंगे तो ये हाइट का काम करती है। अगर हम फलक को बंद कर दें पिरामिड में, ठीक है, पिरामिड बंद कर दें, तो क्या होगा एक क्या होगी तिरछी ऊंचाई काम करेगी। तो फलक को खोल लिया तो ये ऊंचाई काम करेगी, कैसे ऊंचाई समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है बताइए a√3/2। क्लियर है, a√3/2। तो लिखिएगा तिरछी लिखिएगा समचतुष्फलक की ऊंचाई क्या होगी, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ही तो है ना, तो क्या होगा a√3/2। तो बताइए 8 × √3/2 मतलब 4√3। क्लियर है ना, बात समझ आ रही 4√3। बात समझ आ रही हर स्टूडेंट को, देख लीजिएगा अच्छे से, प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा प्रश्न को। आइए अगला प्रश्न, एक समचतुष्फलक के प्रत्येक युग 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। एक समचतुष्फलक का प्रत्येक युग 5 सेंटीमीटर का है, तो समचतुष्फलक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल समचतुष्फलक का निकालना है। तो बताइए समचतुष्फलक के संपूर्ण फलक कितने होते हैं। हम बोलेंगे 4, क्यों, क्योंकि 3 ऊपर एक आधार 4। तो चारों के चारों फलक किस आकृति के होते हैं, तो चारों के चारों फलक समबाहु त्रिभुज की आकृति के होते हैं। तो हम 4 से अगर एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल से गुणा कर दें, तो आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। करिएगा प्रश्न को, ठीक है, देखिएगा, करते हैं बाबू, बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, इसको बहुत विस्तार से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, कोई जल्दीबाजी का काम नहीं है। और ये प्राइमरी की अंतिम कक्षा है, कल से मैं व्रत पढ़ाऊंगा, 3 दिन व्रत ले जाएगा, और 3 दिन के बाद फिर आपका चलेगा वही आपके प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर इसके बाद प्रॉपर्टी नहीं, घबराइए नहीं, अगला टॉपिक कोई भी आप स्टार्ट करवा देंगे वही स्टार्ट कर दूंगा, ठीक। कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए कौन सा टॉपिक स्टार्ट करवाएं, ठीक है ना, या मेरी पर्सनल पर डाल दीजिए, पर्सनल नहीं तो इसी में डाल दीजिएगा, कोई बात नहीं। चलिएगा एक देखिए प्रश्न लिखा हुआ है, एक समचतुष्फलक का प्रत्येक योग 5 सेंटीमीटर का है। समचतुष्फलक का संपूर्ण पृष्ठ, हमने बताया संपूर्ण पृष्ठ क्या है, समचतुष्फलक की सारी फलकों का अगर जोड़ दें, ठीक है, सारी फलकों को अगर जोड़ दें तो समचतुष्फलक का संपूर्ण पृष्ठ निकल के आएगा। तो देखिएगा बाबू, 3 ऊपर फलक, 1 नीचे फलक, सारे की चारों फलकें एक समबाहु त्रिभुज होती है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में 4 से गुणा कर दें तो क्या होगा, देखिए समचतुष्फलक का TSA क्या होगा, TSA क्या होगा बताइएगा, TSA क्या होगा बताइए, 4 × समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें भुजा क्या दिया है, देखिए भुजा क्या है
5 सेंटीमीटर। तो 4 से 4 काट दीजिएगा तो क्या मिलेगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ना? बात समझ हमारे हर स्टूडेंट को, बात समझ हमारी हर स्टूडेंट को देख लीजिएगा क्वेश्चन को। आइए अगला प्रश्न क्या है, एक समचतुर फलक जिसका आयतन है 12 है, ठीक है, तो समचतुर फलक की तिरछी कोण क्या होगी? आइए, ठीक है, आइए प्रश्न लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, देखिएगा अच्छे से पढ़िएगा प्रश्न क्या है। प्रश्न लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। एक समचतुर फलक का आयतन दे रखा है 44√2 दे रखा है, ठीक है ना, इसकी तिरछी कोण क्या होगी? आइए प्रश्न इस प्रकार से है, देखिएगा प्रश्न इस प्रकार से है। एक वॉल्यूम दे रखा है, समचतुर फलक का वॉल्यूम क्या होता है AQ/6√2, ठीक है। वॉल्यूम 44√2 दे रखा है बराबर AQ/6√2 दे रखा है। गुणा करिएगा तो बराबर बताइए कितना मिलेगा, बताइए कितना मिलेगा, Q बराबर कितना मिलेगा, माफ करिएगा A बराबर कितना मिलेगा, सीधे बोल देंगे आप A बराबर कितना मिलेगा, A बराबर बोलेंगे बाबू तो A बराबर मिलेगा आपका कितना 144, 12 छाने मतलब A बराबर 12 सेंटीमीटर, क्योंकि Q है ना, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। या आप ऐसे करिएगा, देखिए √2 से √2 गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 2 और 6 दूनी 12, यही तो मिलेगा। 6 से गुणा करवा दीजिएगा तो कितना मिलेगा 12। 144 से वर्ग होता है 12 का, 1 12 ये हो गया, 3 12 मिलकर Q बन जाएगा, सीधे से 12 आंसर आ जाएगा, सीधे से कर सकते हैं आप, कैलकुलेशन इसी प्रकार से करना है आपको। आइए अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एक समचतुर फलक जिसका संपूर्ण पृष्ठ 16√3 है, तो समचतुर फलक की तिरछी ऊंचाई क्या होगी? आइएगा, संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है तो लगाएंगे फॉर्मूला हम, आइए फॉर्मूला लगा लीजिएगा संपूर्ण पृष्ठ का। तो देखिएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे, समचतुष्फलक का संपूर्ण पृष्ठ यानी TSA, टोटल सरफेस एरिया, TSA टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है, दे रखा है 16√3 बराबर होता क्या है 4 × √3/4² यही तो होता है, क्योंकि समचतुष्फलक के संपूर्ण पृष्ठ में 4 फलकें होती हैं और चारों की चारों फलकें बाबू कैसी होती हैं, तो बता दें चारों की चारों फलकें कैसी होती हैं, एक समबाहु होती हैं। तो 4 से 4 काटेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है, √3a², √3 से √3 कट गया, बराबर कितना मिला 4। आइए जब a बराबर 4 मिला तो समचतुष्फलक की फलकों की लंबाई क्या होगी 4 सेंटीमीटर होगी। तो बना लीजिएगा, ये 4 हो गई, ये 4 हो गई, ये 4 हो गई, एक इसमें पिरामिड ड्रॉ करेंगे तो ये पिरामिड बनेगा, तो बाबू तो ये भी तो 4 होगा, बताइए ये भी तो 4 होगा। जब ये 4 होगा तो एक क्या बनाएंगे, इसकी फलक को खोल दीजिएगा, एक फलक को खोलेंगे तो 4 हो जाएगी, ये 4 ये 4, ये इसकी फलक तिरछी ऊंचाई पूछी L का मान, लेकिन जब ये फलक बंद है पिरामिड में तो ये क्या है तिरछी ऊंचाई काम करेगी, लेकिन इसकी फलक को खोल रहे हैं आप तो इस पे हाइट का काम करेगी, ये होगी इसकी, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पे काम करेगी। बात समझ आ रही है, समबाहु त्रिभुज पे ऊंचाई की बात, सॉरी तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पर काम करेगी। क्लियर है कि नहीं बताइएगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, H बराबर बताइए A√3/2 होता है कि नहीं होता है, A√3/2 होता है कि नहीं होता। A का मान क्या है 4, A का मान क्या है 4 रख दीजिएगा, 4√3/2 मतलब क्या होगा 2√3, क्या होगा 2√3। बात समझ आ रही है, क्या होगा 2√3। क्लियर है कि नहीं है, यही आपसे पूछा गया था। तो ये आपकी जब फलक बंद होगी तो ये तिरछी ऊंचाई काम करेगी, और जब फलक को खोल देंगे तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई काम करेगी। याद रखिएगा ये बात हमेशा के लिए, ठीक है। इस प्रकार से सफलतापूर्वक आपका पिरामिड खत्म होता है, ठीक है, और समचतुष्फलक का आपका पूरा पोर्शन खत्म होता है। हम बताएंगे अब कल से आपकी क्लास चलेगी वृत्त की, और 3 दिन के बाद ज्योमेट्री पूर्णतः सफलतापूर्वक फिर खत्म कर देंगे हम, ठीक है ना। 3 क्लासें और हैं, ठीक है, 3 क्लासों के बाद आपकी ज्योमेट्री पूरी खत्म हो जाएगी। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और कोरोना से सचेत रहिए, ठीक है ना। आइए अनंत शुभकामनाओं के साथ, जय हिंद।